Hi everyone, I'm Namita. Welcome back to my channel where you can become skillful, smart and confident by making a few changes in your lifestyle to become a better person every day. और आज बात कर रहे हैं सबसे important चीज़ की रीडिंग to become confident and leading this life to the fullest. अब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि रीडिंग नहीं पसंद, रीडिंग करना ही नहीं चाहते, शुरू से आदत नहीं है, रीडिंग नहीं करनी, और फिर चाहते हैं कि हम लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाए, हम भरपूर जी पाएँ ज़िंदगी को। मैं हमेशा रीडिंग की बात करती हूँ इन कॉन्टेक्स्ट विद स्पीकिंग इन इंग्लिश। हाउ कैन यू बिकम फ्लुएंट बाय रीडिंग, बट हाउ कैन यू बिकम कॉन्फिडेंट बाय रीडिंग। ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रीडिंग कैसे हेल्प कर सकती है इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट, कैसे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो जस्ट बाय रीडिंग। सो रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने पहले भी अपने बहुत वीडियोज़ में शेयर किए हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल बातें करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वांट टू शो यू समथिंग। मुझे एक बहुत पुरानी किताब मिली, ये मेरे मास्टर्स की टाइम की है, और उस वक्त मैं ज़्यादा नॉवेल्स ही पढ़ती थी और इसकी हालत अब इतनी ख़राब हो चुकी है, इसको चूहे वूहे ने भी खा लिया है। बट I fell in love with this book once again. It was always my favorite. Thomas Hardy's A Pair of Blue Eyes. It's a beautiful book. उस वक्त मैं ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती थी, मेरे कोर्स में भी बहुत सारे थे, तो दैट वाज वन रीज़न। उसके अलावा टाइम की बात होती है, फेजेस की बात होती है। आई वॉज मोर इन टू नॉवल्स, लव स्टोरीज एंड मोस्टली दैट सॉर्ट, बट नाउ आई एम मोर इन टू सेल्फ हेल्प बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड काइंड ऑफ बुक्स दैट कैन हेल्प मी लीड अ बेटर लाइफ। सो मेरे लिए किताबों का कंटेंट तो ज़रूर बदल गया है, लेकिन किताबें पढ़ने की आदत नहीं छूटी है, और इसी से ज़िंदगी को हर दिन बेहतर कैसे जिया जा सकता है, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। नाउ, जो लोग कहते हैं कि हम किताबें नहीं पढ़ना चाहते, मेरा एक सवाल है आपसे, आप कैसे खुद को अलग महसूस करते हो अनपढ़ लोगों से? जो लोग पढ़ना जानते ही नहीं हैं, उनसे आप अलग कैसे हो? मतलब हम स्कूल जाते हैं, हमको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, और अगर हम उसको ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो हम अनपढ़ के जैसे ही हैं। पढ़ना जानते हुए भी अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इक्वल टू इलिटरेट्स। हाउ अ लिटरेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इलिटरेट। रीडिंग ज़रूर करो, किसी भी लैंग्वेज में करो, बट किताबें पढ़ना आपको बहुत खूबसूरत बना सकता है। नॉट लाइक फेशियल खूबसूरत, बट आपको एक बहुत, आपके लिए ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकता है, आपको ज़िंदगी खूबसूरती से जीना सिखा सकता है ना। कुछ चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है स्पेशली आजकल के टाइम में, बिकॉज वी आर ऑल हसलिंग। बुक्स रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपने ट्राई ही नहीं किया। कभी आप बहुत स्ट्रेस में हो, एक किताब उठा के देखो, उसको रीड करना शुरू करो, 1 या 1.5 पेज के बाद ही आप इतना रिलैक्स्ड महसूस करोगे। बुक्स में इतनी ताकत है कि वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है ना। बुक चाहे कोई भी हो, नॉट जस्ट अ नॉवल, नॉट जस्ट अ स्टोरी, इवन इफ इट इज़ अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक, या फिर ये जो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स की बात कर रही हूँ, कुछ देर के बाद आपको ऐसे लगेगा आप किसी और दुनिया में चले गए, आप भूल जाओगे अपनी सराउंडिंग्स को, सारा स्ट्रेस चला जाता है। लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट ट्रस्ट मी, बुक्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स। किताबों में कमाल की ताकत है। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई करो, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए किताबों को पढ़ के देखो। सेकेंड चीज़, सब लोग कंप्लेन करते हैं आजकल नींद की प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त हमारे फ़ोन पे बीतता है, और फ़ोन चाहे उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो हमको पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड से एक सुकून तो छीन ही रहा है। एक तो फोमो हो रहा है कि हम दुनिया में कहीं पीछे चल रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से हमको ऐसा लगता है कि बाकी लोग तो कितना मज़ेदार ज़िंदगी का कितने मज़े उठा रहे हैं, अरे हम लोग ही रट में फंसे हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें करता है फ़ोन के थ्रू, हमको टेंशन और स्ट्रेस ज़्यादा मिलता है। और नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए कि हम बहुत देर रात तक अपने फ़ोन पे बैठे रहते हैं, चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारा सामान है फ़ोन से। हम दुनिया से तो ज़रूर कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, खुद से, अपनी इनर सेल्फ से हम कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमको नींद भी चैन की नहीं आती है। सोचो, अगर हम फ़ोन को अपनी किताबों के साथ रिप्लेस कर दें, लाइक 9 बजे रात को डिनर के बाद फ़ोन को एक साइड पे रख के एक किताब पढ़नी शुरू करें, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते द क्वालिटी ऑफ स्लीप। इतनी अच्छी, इतनी चैन की नींद आती है। अगर कोई अच्छी पॉजिटिव किताब आप पढ़ रहे हो तो आपको वो उन थॉट्स के साथ में ही आप सोओगे, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सपने भी बहुत अच्छे आएंगे, और सुबह आप उठोगे भी एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत ही हैप्पी मूड के साथ में। सो अगर नींद की प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो तो आई वुड से जस्ट स्टार्ट रीडिंग बुक्स। कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगती है ना। यहाँ पे मैं कोई बुक रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज हम सब लोग अलग हैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब की एक अलग तरह का इंटरेस्ट है लाइफ में।
तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किताब उठाओ, जो किताब आपको बहुत अच्छी लगे, जो किताब आपके दिल को छू जाती हो उसको उठाओ। एनी लैंग्वेज, आप किसी भी जगह पे रहते हो, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में, तो बुक उठाओ अपने अपने लैंग्वेज की जो आपको मज़ेदार लगती हो। उर्दू किताब भी है तो भी, और देखो क्या सुकून मिलता है, क्या चैन की नींद आती है। अच्छा, एक बात, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है ये मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन डू यू हैव एनी आइडिया दैट बुक्स कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। मतलब रीडिंग बुक्स से मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होती है, लेकिन राइटिंग स्किल्स भी उतने ही इम्प्रूव होते हैं जितने आपके स्पीकिंग स्किल्स। आप जब बुक पढ़ते हो तो उसमें जो भी पैराग्राफ है, सेंटेंसेस है, वोकैबुलरी है, जो ग्रामर यूज़ की है, उसको आप बहुत ध्यान से नोटिस करते हो बिकॉज आप रीड कर रहे हो। तो जब आप उन सबको रीड करते हो और जब आप कुछ लिखने लगते हो तो एक तो वहाँ से आइडियाज़ आएंगे जो आपने पढ़ा था, दूसरा आपको याद रहेगा कि सेंटेंस ऐसे यूज़ हुआ था, तीसरा आपको वो वोकैबुलरी याद रहेगी जो आपने नई पढ़ी थी, नई सीखी थी, उस वक्त डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा था। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो रीडिंग बुक्स कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। सबसे पहली चीज़ वहाँ से आइडियाज़ आते हैं, बढ़िया बढ़िया आइडिया आते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो हमको दुनिया में किसी भी चीज़ से के बारे में बात करने से या किसी चीज़ के बारे में भी लिखने से हिचक नहीं होती। वो आइडियाज़ हमें आते रहते हैं हमेशा, हर रोज़ कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया दिमाग में जा रहा है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। सो स्पोकन के साथ में, स्पीकिंग स्किल्स के साथ में, राइटिंग स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है रीडिंग इंग्लिश बुक्स। एक और कंप्लेन आजकल बहुत ज़्यादा आती है यंग बच्चों के बारे में, इवन अडल्ट्स के बारे में, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। आपको याद है जब पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, कितनी लंबी बेल बजती थी, उसके बाद में हम उठाते थे। उसके बाद जब वो आया इंटरनेट कनेक्शन, जब नया नया आया था, लैंड के साथ में हम कनेक्ट करते थे, मॉडेम होता था, उसमें कनेक्शन में कितनी देर लगती थी, हम वेट करते थे, पेशेंस थी, उतना हमारा अटेंशन स्पैन था। लेकिन अब वाईफाई के बाद हम चाहते हैं इमीडिएट कनेक्टिविटी के साथ सब कुछ फटाफट खुलता चला जाए। हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है। हम नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ या कोई एक मूवी देखते हैं और फिर एकदम से उसको चेंज करते हैं, अरे अच्छी नहीं लग रही दूसरी। उतना अटेंशन स्पैन नहीं है कि उतनी देर तक इंसान बैठ सके। बुक्स के साथ में बिल्कुल अलग है, बिकॉज बुक्स स्टिल हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत अलग है। अगर आप किंडल पे नहीं पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स, अगर आप नॉर्मल फिजिकल बुक पढ़ रहे हो जिसमें पेजेस होते हैं, जिसमें खुशबू होती है, जिसको पलटने के लिए आप ऐसे अपनी ज़बान के साथ टच करके पन्ने पलटते हो, तो डेफिनेटली ये एक टेक्नोलॉजी से अलग दुनिया है और ये हमारे अटेंशन स्पैन को बढ़ाती है। जब आप एक कहानी पढ़ रहे हो, आपने 10 पेजेस पढ़ लिए, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप 11वां पेज पढ़ने के लिए उतने ही एक्साइटेड होगे, वहीं बैठे रहोगे, बार बार आप बहुत लंबे वक्त तक बैठकर उस किताब को पढ़ सकते हो ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। सो बुक्स बहुत हेल्प करती हैं अटेंशन स्पैन को बढ़ाने में। हम लोग ज़्यादा बेसब्रे हो गए, पेशेंस हमारे में बहुत कम हो गई है, जो बुक्स हमको वापस लौटा सकती हैं अगर हम अपने इंटरेस्ट की बुक्स को सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दें तो। बुक्स मेक अस मोर एम्पैथेटिक। अब एम्पैथी लोगों में बहुत कम हो गई है। पहले लोग शायद दर्द के साथ रेजोनेट करते थे, मुझे नहीं पता पहले कितना करते थे, बट आजकल लोग बहुत कम रेजोनेट करते हैं। सिंपैथाइज शायद लोग कर देते हो, बट एम्पैथाइज बहुत कम लोग करते हैं। बुक्स में जब आप ढूंढते हो खुद को, क्योंकि बुक्स पढ़ने की मतलब है खुद से कनेक्ट करना, हम कहीं ना कहीं अपने साथ जुड़ते हैं, तो हम अपनी एम्पैथी, अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा टच में आते हैं। लोगों की एम्पैथी जो कम हो रही है, अगर सब लोग बुक्स पढ़ना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक हमारी एम्पैथी वापस आ जाएगी। हम लोगों के साथ बेटर कनेक्ट कर सकते हैं अगर रीडिंग हमारी एक हैबिट है तो। बुक्स इम्प्रूव वोकैबुलरी, मैं बार बार कहती हूँ, बिकॉज बुक्स में बहुत सारे नए शब्द होते हैं। अगर आप डिक्शनरी में नहीं भी देखते हो तो भी एक सेंटेंस में किस तरीके से वो यूज़ हुआ है, वो वर्ड, वो वोकैबुलरी का क्या इस्तेमाल रहा, आप मीनिंग एग्जैक्ट नहीं ढूंढ के भी मेक आउट कर लेते हो, इसका मतलब ज़रूर ये रहा होगा। कह रही हूँ ना मैं सही बात, अगर एक नया वर्ड आता है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप मेक आउट कर लेते हो कि इस वर्ड का ये मतलब होगा। इट इज़ नॉर्मल। सो बुक्स वोकैबुलरी इम्प्रूव करती हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। हम कैसे कल से आज बेहतर बनेंगे अगर हमारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं हो रही। वोकैबुलरी जैसी छोटी सी चीज़ ऐड ऑन होती रहनी चाहिए। एक 10th क्लास का बच्चा भी को भी उतनी वोकैबुलरी पता है और एक कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले को भी उतनी पता है। व्हाट्स द पॉइंट? एज हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं हमारी कलेक्शन बढ़ती जानी चाहिए, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ज़िंदगी जीने का तरीका हो, ये सब हमारे को और बेहतर बनाना ही चाहिए। तो रीडिंग हमको ओवरऑल इम्प्रूव ही करती है, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करती है, हमारे इमोशंस भी इम्प्रूव करती है। बेसिकली बुक्स पढ़ना इज़ अ विन विन सिचुएशन, कोई खास नुकसान नहीं है किताब पढ़ने के। आपको पता है बुक्स कीप आवर ब्रेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी।
कैसे? ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है? देखो, आप टीवी देख रहे हो, हम सब यूज टू हैं टीवी और मोबाइल फोन में बहुत सारा कंटेंट देखने के। दिस इज अ पैसिव लिसनिंग एंड वॉचिंग। सामने कुछ प्ले होता जा रहा है और हम देखते जा रहे हैं, खासा दिमाग यूज तो नहीं हो रहा। दिमाग को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, कंटेंट आ रहा है। सीरीज में भी अपने आप एक एपिसोड खत्म होता है तो नेक्स्ट एपिसोड अपने आप प्ले होना शुरू हो जाता है। तो हमारे को इतना ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिमोट यूज करना है, रिमोट कंट्रोल, और मोबाइल फोन में एक उंगली यूज करनी है स्क्रॉल करने के लिए। बट किताबों के साथ में क्या होता है, जब आप एक किताब पढ़ते हो, सपोज एक स्टोरी ही पढ़ रहे हैं, एक मूवी, टू स्टेट्स को जब मैंने मूवी पे देखा था, उससे पहले मैं एक नॉवल में पढ़ चुकी थी। आई कांट टेल यू कि वो इमेजिनेशन में इतनी बेहतर थी, मुझे मूवी वैसी लगी ही नहीं, जबकि वो बहुत कमाल की मूवी है। लेकिन मेरी इमेजिनेशन में, चाहे वो ट्वाइलाइट हो, चाहे वो टू स्टेट्स हो, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको मैं पहले पढ़ चुकी थी और बाद में मूवीज़ बनी। तो उस वक्त आपका ब्रेन काम कर रहा होता है। जब आप किताब पढ़ रहे होते हो, कहानी पढ़ रहे होते हो, तो आपका ब्रेन सब इमेजिन करता है। अगर नेचर एक्सप्रेस किया गया है, नेचर के बारे में बताया कि एक नदी बह रही है, साथ में पहाड़ है, कश्ती चल रही है, तो ये सब आप इमेजिन करते हो। आपका ब्रेन इतना ज़्यादा फंक्शन कर रहा है कि वो सारी सीनरी क्रिएट हो जाती है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो आपके दिमाग में। बट टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज़ में वो सारा कुछ ऐसे का ऐसे प्ले हो रहा है, दिमाग को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब आपकी सिर्फ आंखें काम कर रही हैं। बुक्स के वक्त आपका दिमाग पूरा एक्टिव होता है। तो किताब हमारे ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम कितने भी उम्र में जाकर किताबें पढ़ रहे हैं तो ब्रेन को एक एक्टिविटी मिल रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको इतना कमज़ोर नहीं होने दें। वैसे ही हम 2% ब्रेन को यूज़ करते हैं, उसको भी अगर हम छोड़ देंगे सारा कुछ अपने फ़ोन और टीवी पे ही अपना कंटेंट कंज्यूम करके, तो क्या फ़ायदा? कुछ तो किताबों में होना चाहिए। सो किताबें हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। और अब आखिरी बेनिफिट जो बुक्स रीड करने से हमको होता है सबसे ज़्यादा, वो है इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी। हमको एक क्रिएटिव इंसान बनाती है, जो आजकल के वर्चुअल टाइम में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में बहुत कम हो गई है लोगों में क्रिएटिविटी। आपको पता है ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है, एक क्रिएशन और दूसरा हेल्पिंग अदर पीपल। उसके अलावा मनी एंड ऑल दीज थिंग्स ठीक है, मोमेंटरी है, बट लंबी खुशी या तो हमको कुछ क्रिएट करके मिलती है या किसी की मदद करके। तो क्रिएटिविटी कहाँ है? क्रिएटिविटी है ही नहीं, सब कुछ रेडीमेड है। खुद से कुछ बनाने की, सोचने की, क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। किताबों के साथ में आपको इतने आइडियाज़ मिलते हैं। अगर और कुछ फिजिकली आप क्रिएट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मेंटल इमेजेस तो क्रिएट कर रहे हो, चेहरे क्रिएट कर रहे हो आप। जब आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है किसी इंसान का, किसी खूबसूरत सी लड़की का, किसी हैंडसम यंग मैन का, आप उसको इमेजिन करते हो, आपका ब्रेन पूरा एक्ट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। और फिर जब आप डेली रूटीन में काम करते हो, आप ज़्यादा क्रिएटिवली उसको कर पाते हो, बिकॉज आपके बहुत सारे स्विच जो हैं वो ऑन हो जाते हैं रीडिंग करने से। सो आजकल के ज़माने में अगर आप अभी भी खुद को क्रिएटिवली प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि क्रिएटिविटी की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग बनाने में है या कोई स्टैचू बनाने में है। आपके ऑफिस में भी आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में नौकरी करते हो। अगर आप क्रिएटिव हो, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली सब रिकॉग्नाइज करेंगे ही करेंगे। सो किताबें पढ़ने के ये सारे कुछ फ़ायदे हैं। आप क्रिएटिव होते हो, आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, स्ट्रेस चला जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है और आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो लाइफ में। आप नोटिस करना कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं इन कंपैरिजन विद दोज पीपल जो बिल्कुल रीडिंग नहीं करते। एंड मोस्टली जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि रीडिंग की आदत नहीं है, नहीं रीडिंग तो हम करते ही नहीं, इतनी पसंद नहीं है। अरे रीडिंग में ऐसा क्या है पसंद नहीं पसंद करने वाला? रीडिंग करनी है, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, व्हाट्स द बिग डील? ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म करना है, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना है, तो किताबें ज़रूर पढ़ो। मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ। सो आई होप आज ही आप एक नई बुक उठाओगे, या पुरानी भी उठा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है। जस्ट पिक अप अ बुक, स्मेल इट्स पेजेस एंड स्टार्ट रीडिंग इट, एंड देखो कैसे कंसिस्टेंटली अगर आप उसको हर रोज़ करते हो, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस आते हुए नोटिस करो। आप बदल सकते हो ज़िंदगी को पूरी तरीके से सिर्फ किताबों के मैजिक से। Books are magical, and on this note I am going to end this video. I will see you in my next one. Take care of yourself, keep reading wonderful books to change your life.